पानी पानी जपने से प्यास नहीं मिटेगी। इसी प्रकार राम को जानना है, राम को पाना है तो पहले जानना पड़ेगा राम होता क्या है। जो त्रेता युग में चलेंगे उसको आज कैसे प्राप्त कर पाओगे? पत्थर की मूर्ति पूज के सोच रहे हो कि मैंने राम जी की पूजा कर ली। क्या राम जी पत्थर के थे? कभी नहीं थे। चलते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, गाते थे। और ये वाले राम जो हमें बुझवा दिए वो खावे ना, पीवे ना, चले ना, बोले ना, डोले। ये कैसा राम है भाई? समझना पड़ेगा। एक वो राम थे जिन्होंने पत्थर को पैर लगा के अहिल्या को, यानी जो पत्थर बनी पड़ी थी, इंसान बना दिया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को पत्थर बना दे। देख लो हर गांव में मिल जाएंगे तुम्हें, हर मंदिर में पत्थर के भगवान। पत्थर के भगवान की पूजा करोगे तो पत्थर का ही भगवान मिलेगा, और आत्मा रूपी भगवान की पूजा करोगे तो परमात्मा मिलेगा। इसीलिए बार बार कृष्ण जी गीता में यही समझा रहे हैं कि इन मंत्रों जंत्रों को छोड़ के अपनी आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी तुम्हें आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं मिला तब तक तुम भटकती रहोगे। आत्मा का ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें राम राम और श्याम श्याम और हनुमान जपना पड़ेगा, तुम्हें किसी की पूजा करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, अच्छे से समझ लो। जहां पर भी आत्म वर्ण लग जाए, आत्म, वहां पर बात तुम्हारी चल रही है, किसी और की नहीं। जैसे तुम्हें कोई कहे कथा लिखो तो तुम किसी की भी कथा लिख दो, और जब तुम्हें कोई कहे कि आत्म कथा लिखो तो किसकी लिखोगे? खुद की। आत्म कथा यानी मेरी खुद की कथा। अगर तुम्हें आत्महत्या करनी है तो किसकी हत्या करोगे? पड़ोसियों की? खुद की। क्योंकि आत्म शब्द जुड़ते ही सारा खेल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अगर कोई कहता उसने आत्महत्या कर दी, समझ जाओ कि उसने किसी और को नहीं मारा, खुद को मार दिया। इसी प्रकार अगर कोई आत्म रक्षा करता है, कोई बंदूक लेके घूम रहा है, उसको पूछा ये भैया बंदूक क्यों लेके घूम रहे हैं? कहता अपनी आत्म रक्षा के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि गांव की रक्षा करेगा वो, इसका मतलब है वो खुद की रक्षा करेगा, अपनी। इसी प्रकार आत्मनिर्भर का मतलब होता है जो खुद पे निर्भर हो जाए, लोगों पे नहीं। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी जो खुद का कल्याण करवाए, दूसरों का नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान जो खुद का ज्ञान प्राप्त करे, मैं क्या हूं, तब समझना कि अब हुआ आत्म ज्ञान। तो कबीर साहब यहां आत्म ज्ञान समझाने आते हैं। आत्म ज्ञान यानी हे जीव, तू अपने सत्य स्वरूप को पहचान, अपने आप को पहचान। तू अपने आप को काया माया मान के बैठ गया है, तू अपने आप को शरीर मान के बैठ गया है, इसीलिए तेरी दुर्गति हो रही है। अब क्या करना है? अब अपने आप को शरीर नहीं मानना। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुमने धारण किया हुआ है। जैसे करंट ने पंखे को चलाया तो करंट पंखा नहीं हो गया। पंखा नाशवान है, पंखा करंट के द्वारा चलेगा, लेकिन करंट अविनाशी है, वो मरता नहीं है। समझो। इसी प्रकार जो आत्मा है अविनाशी है, मरती नहीं है।
तो काया से परे अपनी आत्मा को जानना ही अध्यात्म कहलाता है। हम लोग कहते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु, अध्यात्म का मतलब भी नहीं पता लोगों को। मंत्र जपने वाले को आध्यात्मिक बना के बैठे हुए हैं। मंत्र जपने वाले को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। अध्यात्म का मतलब होता है अध्याय प्लस आत्म। आत्म यानी अपनी आत्मा का, अध्याय यानी अध्ययन करो। अध्याय का अध्ययन किया जाता है। अपनी आत्मा का अध्ययन करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जब अपनी आत्मा को जान लोगे तो आत्मा ही हो जाओगे। उसके बाद ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। शरीर को त्याग देना है, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। किसी स्वर्ग और नरक में जाने की आस नहीं लगानी, किसी सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, किसी भी लोक की आस नहीं लगानी। केवल अपनी आत्मा में रमण करने की बात करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है, सतगुरु की महिमा गाई है। उन गुरुओं की महिमा नहीं गाई जो ये मंत्र जंतर देते हैं, कहते हैं 5 करोड़ बार ये नाम जप ले तू आत्मज्ञानी हो जाएगा, 10 करोड़ बार ये नाम जप ले तू परमात्म ज्ञानी हो जाएगा। बताओ, अरे तुम 100 करोड़ बार पानी पानी जप लो, तुम्हारा गला गीला हो जाएगा क्या? तुम 100 करोड़ बार भोजन भोजन रख लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? अरे जब दुनियावी तुच्छ चीज नहीं मिल पा रही है करोड़ों बार जपने से, तो वो परमात्मा क्या मिलेगा? ऐसे नहीं मिलता परमात्मा कि नाम जपने से परमात्मा मिल जाता है। नाम त्यागने से परमात्मा मिलता है। नाम को छोड़ दो, इन मंत्रों को छोड़ दो। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंसना होए। ये नकली नामों को छोड़ दो, ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नामों को छोड़ दो और उस सच्चे नाम को जानो। क्या है सच्चा नाम? सतनाम। क्या है सतनाम? सतनाम तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सत्य नाम क्या है, उसको अपना स्वरूप मिल जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञानी हो जाता है। और जो मंत्र जंतर को सतनाम मानता रहता है, कोई कहता है ओम सोहम जप लो, कोई कहता है सोहम सोहम जप लो, कोई कह रहा है ये जप लो, कोई कह रहा है वो जप लो। ये सब बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं, ये जीवों की हानि करने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं जपना है, छोड़ देने हैं सारे जाप। और क्या करना है? सिमरन करना है, याद करना है परमात्मा को। कैसे याद करेंगे? जैसे पनिहारेन अपने मटके को याद रखती है 24 घंटा। उसके सिर पे मटका रखा हुआ है, तुम 50 किलोमीटर चलवा दो उसको। 50 किलोमीटर अगर 24 घंटे में वो चलती है तो कितने घंटे ध्यान